तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? होप करता हूँ कि बढ़िया हो, पढ़ाई कर रहे हो। कल जो हम लोगों ने पढ़ा था, कल लास्ट राउंड में हम लोगों ने पढ़ दिया था हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। हाइड्रोजनेशन रिएक्शन क्या होता है, कैसे करते हैं, ये सारी चीजों को हम लोगों ने समझ लिया था। उसके बाद हम लोगों ने ये भी देख लिया था कि जो बेंजीन होते हैं, बेंजीन जो होते हैं, बेंजीन के इंटरमीडिएट को आइसोलेट करना बहुत मुश्किल टास्क होता है इनके साथ हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। रीजन क्या था? रीजन भी मैंने आपको बता दिया था। रीजन ये था कि बेसिकली जो इसके इंटरमीडिएट बनते हैं वो होते हैं अनस्टेबल, जिसकी वजह से जो पहला स्टेप होता है, जो पहला इंटरमीडिएट फॉर्म होता है, तो बेंजीन से पहला इंटरमीडिएट तक फॉर्म होने का स्टेप जो होता है हमारा, वो हो जाता है हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। और वही सबसे स्लोवेस्ट स्टेप होता है। उसके बाद की जो स्टेप्स होते हैं वो बहुत फास्ट होते हैं। हालांकि उसके इंटरमीडिएट्स को आइसोलेट करने के लिए अब बहुत अधिक डिफरेंट टेक्निक्स आ चुकी हैं, बट नॉर्मल मेथड से हम लोग उसको नहीं कर पाते थे। तो उसके पीछे का रीजन क्या था आप लोग आई थिंक समझ गए होंगे। एक लास्ट राउंड पे मैंने आपको एक केस बताया था। केस ये था कि जो अनस्टेबल अल्कीन्स होते हैं, है ना, जो अनस्टेबल अल्कीन्स होते हैं वो ज्यादा फास्ट क्या करेंगे, वो ज्यादा फास्ट रिएक्शन करेंगे, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन करेंगे स्टेबल अल्कीन से। तो आओ उसका एक हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे पढ़ना शुरू करते हैं। अब जैसे देखो सर, स्टेबल अल्कीन्स कौन से होते हैं, अनस्टेबल अल्कीन्स कौन से होते हैं, इसको भी समझा दो। ठीक है भाई, समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, समझो बस ध्यान से। देखो ध्यान देना, ध्यान देना। जैसे सपोज कर लो मैंने एक स्ट्रक्चर, देखो 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 ध्यान से देखो, मैंने सपोज कर लो एक स्ट्रक्चर ये लिया, ठीक है, ठीक है, एक स्ट्रक्चर ये लिया। एग्जांपल उसका बता देता हूं कि स्टेबल अल्कीन इनमें से कौन सा है। एग्जांपल समझते हैं कौन सा अल्कीन ज्यादा स्टेबल है। एक स्ट्रक्चर ये लिया, एक स्ट्रक्चर ये लिया। आपको पता है कि सर बॉन्ड लाइन नोटेशन में हम लोग कार्बन और हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट नहीं करते। हाँ सर पता है। तो इसका मतलब हम लोग को ये भी पता है कि जो हर एक कॉर्नर और हर एक एंड पे क्या प्रेजेंट होते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं बॉन्ड लाइन रोटेशन में। इसका मतलब क्या समझ रहे हो? इसका मतलब कि सर यहाँ पे ये वाला एंड, ये वाला एंड, ये वाला एंड, ये वाला एंड, ये हर जगह कार्बन और हाइड्रोजन होंगे। हाँ सर। सिमिलरली चलो इसको हम लोग पहले पहले प्रॉपर स्ट्रक्चर में ड्रॉ कर लेते हैं। क्या इसको हम लोग सी डबल बॉन्ड सी, CH3, 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 ठीक है, ये लिख सकते हैं। हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हो, कोई डाउट नहीं है। इसको हम लोग सी डबल बॉन्ड CH2, CH3 ऐसा लिख सकते हैं इसको। हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हो। अब आओ देखो, मान लो ये हमारा जो अनसैचुरेटेड जो हमारा अल्कीन है, ये जो हमारा अल्कीन है, मान लो कि हमारा क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। क्या मान लो? फंक्शनल ग्रुप। या फिर इसको समझो, इस अल्कीन से अटैच पहला कार्बन अल्फा, पहला कार्बन अल्फा, पहला कार्बन अल्फा, पहला कार्बन अल्फा। इस ग्रुप से इस अल्कीन से अटैच पहला कार्बन क्या हुआ बेटा? अल्फा कार्बन। अब इस अल्फा कार्बन से अटैच हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, यानी कि इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन हो गए? सब 3 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ ये अल्फा कार्बन हो गया ना, देखो इधर ध्यान दो, ये अल्फा कार्बन हो गया ना। हाँ सर हो गया। अब इस अल्फा कार्बन से कितने हाइड्रोजन अटैच है? तो बोलोगे कि सर ये जो अल्फा कार्बन है इसे 3 हाइड्रोजन अटैच है। तो अल्फा कार्बन से अटैच हाइड्रोजन क्या होते हैं बेटा? अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। तो ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, ये अल्फा हाइड्रोजन हो गए। सिमिलरली यहाँ पर भी 3 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पर भी 3 अल्फा हाइड्रोजन, और यहाँ पर भी 3 अल्फा हाइड्रोजन। यानी कि इसके पास 3, 6, 9, 12, इसके पास क्या 12 अल्फा हाइड्रोजन है। हाँ सर 12 अल्फा हाइड्रोजन है इसके पास। और इसके पास क्या बोलोगे कि सर इसके पास 3 और 3, 6, यानी कि इसके पास सिर्फ 6 अल्फा हाइड्रोजन है। क्या बात समझ में आ रही है? क्या बात समझ में आ रही है? बात ये है कि जितने अधिक अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं उतना स्टेबल अल्कीन। ठीक है, रीजन कहां ऐसा क्यों बोल रहे हो? हाइपर कॉन्जुगेशन एक बार रिवाइज कर लेना, समझ जाओगे। हाइपर कॉन्जुगेशन रिवाइज कर लेना, समझ जाओगे।
स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, तो इस पॉइंट को मैं यहाँ पे लिख दूंगा, स्टेबिलिटी क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, यानी कि जितने अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे उतना अधिक स्टेबल अल्कीन। ठीक है, तो अब बताओ अधिक स्टेबल अल्कीन कौन है, तो बोलोगे कि सर अगर हम लोग इसको बोल दें ए और इसको बोल दें अगर बी, तो जो हमारे स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो जाएगा, जो हमारे स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो जाएगा, तो बोलोगे कि जो हमारा स्टेबिलिटी का ऑर्डर है वो क्या हो जाएगा, बोलोगे कि जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर है वो हो जाएगा ए ग्रेटर देन बी, यानी कि ए अधिक स्टेबल है बी से। और अगर ए अधिक स्टेबल है बी से तो हमारा रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा कि जो जितना अधिक स्टेबल उतना कम रिएक्टिव, सिंपल सी बात है। तो हमारा जो रिएक्टिविटी हो जाएगा टुवर्ड्स हाइड्रोजनेशन, वो क्या हो जाएगा बेटा, तो बोलोगे कि सर वो हो जाएगा बी ग्रेटर देन ए, यानी कि बी वाला बंदा हमारा अधिक रिएक्टिव हो जाएगा एज कंपेयर टू ए। क्यों, क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल है, ये कम स्टेबल है। समझ में आ गया बात। तो जितना स्टेबल अल्कीन, जितना स्टेबल अल्कीन, जितना स्टेबल अल्कीन हमारा उतना क्या, उतना क्या, उतना कम रिएक्टिव किसके टुवर्ड्स हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। क्या पूरी बातें क्लियर है, जल्दी से लिखो। हो गया, हो गया, मिटा दूं, होप करता हूं लिख हो गया। अब इरेज करते हैं और आगे के टॉपिक्स करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजनेशन रिएक्शन पूरी तरह से हो गया है कंप्लीट। अब आगे मूव करते हैं हम लोग। ठीक है, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अनदर मेथड ऑफ प्रिपरेशन, किसका, अल्केन का, यानी कि अल्केन को और किस मेथड से बना सकते हैं उसका अनदर मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, जिसमें हम लोग अब पढ़ेंगे फ्रैंकलैंड रिएक्शन। किसको पढ़ेंगे बेटा, फ्रैंकलैंड रिएक्शन, यानी कि अब फ्रैंकलैंड रिएक्शन के हेल्प से अल्केन को कैसे बना सकते हैं, ये टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो पीछे की चीजों को रिवाइज करते रहो, क्योंकि अब धीरे धीरे ऐसा होता चला जाएगा ना कि आपका सिलेबस अधिक होता चला जाएगा, टॉपिक्स लंबे होते चले जाएंगे, मतलब बहुत सारी चीजें हम लोग पढ़ लेंगे और पीछे से आप भूलना स्टार्ट करोगे। तो ये भूलना नहीं है, पीछे से आप टाइम टाइम पे रिवाइज करते रहोगे तो भूलोगे नहीं। ठीक है, तो क्या करना है, पीछे से आपको रिवीजन अच्छे से करते रहो ताकि पीछे के टॉपिक भूलो नहीं। ठीक है, अब आओ हेडिंग डालो फ्रैंकलिन रिएक्शन। क्या हेडिंग डालोगे, फ्रैंकलिन रिएक्शन। क्या हेडिंग डालो बेटा, क्या हेडिंग डालोगे बेटा, फ्रैंकलिन रिएक्शन। ये जो बेटा फ्रैंकलिन रिएक्शन है, ध्यान देना, ध्यान देना, ये जो फ्रैंकलिन रिएक्शन है ना, ये बिल्कुल वुड्स रिएक्शन का 2 कॉपी है। वुड्स रिएक्शन पढ़ लिया है ना, अभी जो फ्रैंकलिन रिएक्शन है बिल्कुल वुड्स रिएक्शन है। और देखते हैं कैसे, बिल्कुल वही काम करना है, सारे इफेक्ट वही है। वहां पे जो उसको स्टेबल कर रहा था वो सेम यहाँ पे, जो जिसको स्टेबल कर रहा था सेम यहाँ पे। क्या करना है, यहाँ पे करना कुछ नहीं है, हम लोग ले लेंगे 2 मोल ऑफ RX। ठीक है, इसका रिएक्शन करवाएंगे हम लोग जिंक मेटल के साथ। इसका रिएक्शन किससे करवाएंगे, जिंक मेटल के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ ईथर। वहां पे सोडियम था, यहाँ पे जिंक हो गया, कई जगह पे ड्राई ईथर भी लिख देते हैं। और ये हमारा क्या है, यहाँ पे सॉल्वेंट है, सेम मैकेनिज्म भी वही है। जिंक
ये हो गया हमारा ईथर सॉल्वेंट। प्रोडक्ट क्या बनता है हमारा, प्रोडक्ट क्या बनता है हमारा आर आर। प्रोडक्ट क्या बनता है बेटा हमारा आर आर, है ना, आर आर प्लस X2, आर आर प्लस X2। आओ देखते हैं कैसे करना है, सीधे तौर पर बताता हूं। देखो बात को समझो, वहां पे हम लोगों ने बहुत डिटेल में देख लिया, अब डिटेल में नहीं देखना, अब डिटेल में देखना। सेम वही मैकेनिज्म है, कर लोगे खुद से, होमवर्क है, खुद से करो। सब चीजें बता दूंगा ना बेटा तो कुछ फायदा भी नहीं होगा। वहां पे बता दिया, जो मेथड वहां पे था सेम मेथड यहाँ पे भी है। अब यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट रिजल्ट लिखेंगे। क्या करना है, क्या करना है, लिख लो आर एक्स, यहाँ पे लिख लो एक्स आर, यहाँ पे आर एक्स लिख लो, यहाँ पे पलट दो, बीच में लिख दो जिंक। अगर 2 मोल नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में तो अपने 2 मोल मान लेना, ठीक है, कर दो। इन दोनों आर को आपस में जोड़ दो, क्या बन गया आर आर। इन दोनों आर को आपस में जोड़ दो, क्या बन गया आर आर। और साइड प्रोडक्ट क्या रहेगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको कोई साइड प्रोडक्ट नहीं पूछेगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको कोई बाई प्रोडक्ट नहीं पूछेगा, तब मेन प्रोडक्ट की बात करते हैं। और जब मेन प्रोडक्ट की बात किया जा रहा है तो मैं हो सकता है कि अब तो मैं साइड प्रोडक्ट लिखूं भी ना, मुझे तो नहीं लिखना, मुझे नहीं लिखना, क्यों, निजी नहीं है ना, क्यों मैं फालतू टाइम दूं, दिमाग वहां पे क्यों लगाऊं, दिमाग तो मेन प्रोडक्ट चुनना चाहिए, करना है। क्या नहीं पता था, क्या ये नहीं पता था आपको, बिल्कुल पता था, ठीक है, जल्दी से नोट करो, जल्दी से क्या करो, नोट करो, आपके पास 2 मिनट का टाइम है, जल्दी से नोट करो। हो गया नोट बेटा, हो गया नोट, हो गया नोट, करो इरेज। क्वेश्चन करते हैं, 2 क्वेश्चन करते हैं फिर आगे मूव करते हैं। आओ क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देखो, CS3 CS2 CS2 Br, इसका रिएक्शन करा रहे हैं जिंक के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ईथर। ड्राई ईथर भी लिख सकता है, कोई डाउट नहीं इसमें, एक तो जगह तो अल्कोहल लिख देते हैं, बट ठीक है, मेरे को ज्यादा अप्रोप्रिएट ये लगता है, ठीक है। तो जल्दी सॉल्व करो, जल्दी सॉल्व करो, जल्दी सॉल्व करो, जल्दी सॉल्व करो। कैसे करोगे, कैसे करोगे सर, बहुत आसान है सर, बहुत आसान है। क्या करना है, CS3 CS2 CS2 Br लिख लो Zn, फिर Br CS2 CS2 है ना CS3, ठीक है, कर लिया इतना, इतना कर लिया, ये कर दो, बाहर निकाल दो और सारे को आपस में जोड़ दो, तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा CS3 CS2 CS2, है ना, उन दोनों को आपस में जोड़ देना है, फिर CS2 CS2 CS2, क्या यही प्रोडक्ट हो जाएगा, प्लस NaBr2, सॉरी ZnBr2। यही है हमारा फ्रैंकलिन रिएक्शन। हो गया क्या, मैच कर गया, सही था, आसान क्वेश्चन था भाई। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है ना। तो यहाँ पे Br ही बार बार ले रहे हो, आयोडीन क्लोरीन नहीं हो सकता क्या, हो सकता है बेटा, ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, जिंक से ले लेता हूँ, और हाँ हाँ एक दिमाग में क्वेश्चन आया, तुम लोग ये पूछोगे कि सर फ्लोरीन का एक भी केस नहीं कराया ना वुड रिएक्शन में, यहाँ पे बेटा अगर मैं यहाँ पे फ्लोरीन लगा दूंगा ना तो फ्लोरीन और कार्बन का जो बॉन्ड होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है ना, फ्लोरीन और, अब यहाँ पे मैं फ्लोरीन लगा देता हूँ, चलो मैं मान लो कि मैं लगा दिया फ्लोरीन, तो यहाँ फ्लोरीन लगा क्यों नहीं रहे हो, अगर मैं यहाँ पे फ्लोरीन लगा देता हूँ तो ये जो फ्लोरीन है और ये जो कार्बन है दोनों सेम पीरियड के एलिमेंट है ना, दोनों 2p यानी कि सेकंड पीरियड के एलिमेंट है, और इसका भी अगर इन दोनों के बीच जो बॉन्डिंग होगी वो 2p बॉन्डिंग होगी। और बेटा अगर सेम पीरियड के एलिमेंट्स आपस में बॉन्ड करते हैं तो बॉन्ड होता है स्ट्रॉन्ग। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि फ्लोरीन और कार्बन के बीच का बॉन्ड होता है बहुत स्ट्रॉन्ग, जिसकी वजह से इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए बहुत अधिक एनर्जी देनी पड़ती है, जिसके कारण रिएक्शन कई बार एक्सप्लोजिव हो जाता है। इस वजह से हम लोग यहाँ पे फ्लोरीन नहीं लेते हैं। क्या ये बात क्लियर हुई, आपको समझ में आई? तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख लेते हैं, इसको Br कर लेते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट लिखो, प्रोडक्ट लिखो, चलो लिख लिया,
मैच कर लो। बी आर, यहाँ पे मैंने लिख दिया जेड एन बी आर, है ना। ठीक है, इन दोनों को आपस में, इन दोनों को निकाल सको। कितने कार्बन हो जाने चाहिए? 1 2 3, 1 2 3, यानी कि अब 6 कार्बन हो जाने चाहिए। तो कर दो 6, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया फाइनल आंसर। देखो मैच किया क्या, मैच किया क्या, क्या करना है, बीच से इस तरह से लिखो, इन दोनों को यहाँ पे इस तरह से लिखा, जनरल दिया तो बढ़ा दिया, 1 2 3 1 2 3, चारों को आपस में जोड़ दो, 6 कार्बन की चेन आ गई। इस तरह से करते हैं फ्रैंकलिन रिएक्शन। जब फ्रैंकलिन रिएक्शन क्लियर है, सारे क्वेश्चन भी आप लोगों ने कर लिए। क्या फ्रैंकलिन रिएक्शन समझ में आ गया? बिल्कुल वुड रिएक्शन था। चलो जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। चलो अब हम लोग पढ़ते हैं कोरे-हाउस सिंथेसिस। देखो कोरे-हाउस सिंथेसिस क्या है बेटा, ये भी एक मेथड है टू प्रिपेयर अल्कीन, है ना। इट इज अ मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन, इट इज अ टाइप ऑफ, इट इज अ टाइप ऑफ मेथड ऑफ प्रिपरेशन of alkane, है ना। It is a type of method of preparation of alkane with the help of Gilman's reagent, है ना, with the help of Gilman's reagent, Gilman's, है ना, यही पढ़े होते हैं ना, reagent, ठीक है, with the help of Gilman's reagent, ठीक है बेटा, ठीक है। एक चीज देख लेता हूँ ये हो रहा है कि नहीं। हाँ ठीक है, दिख रहा है, दिख रहा है, कोई डाउट नहीं है, इधर को नहीं लिखना, ठीक है। समझिए बेटा, तो ये भी क्या है, ये भी एक टाइप है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन। इसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अल्केन का प्रिपरेशन करते हैं विद द हेल्प ऑफ गिलमांस रिएजेंट। फिर ये गिलमांस रिएजेंट क्या होता है, इसको भी समझा दो। चलो आप समझा देते हैं, और जो समझा देते हैं। सबसे पहले क्या लो, गिलमांस रिएजेंट बनता कैसे, सबसे पहले हम लोग क्या देख लेते हैं कि गिलमांस रिएजेंट जो है वो बनता कैसे है, ठीक है। सबसे पहले क्या कर लो बेटा, सबसे पहले ले लो, सबसे पहले ले लो, सबसे पहले क्या ले लोगे, सबसे पहले तुम ले लो ये लो, क्या ले लो, CH3Br ले लिया मैंने। Br की जगह पे कोई और भी तुम ले सकते हो, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। CH3Br ले लिया मैंने, इसका रिएक्शन मैंने करा दिया, इसका रिएक्शन मैंने करा दिया किसके साथ, इसका रिएक्शन मैंने करा दिया 2 मोल लिथियम के साथ। किसके साथ इसका रिएक्शन करा दिया मैंने, 2 मोल लिथियम के साथ। उस केस में हमारा प्रोडक्ट क्या बन जाता है, CH3Li, क्या बन जाता है हमारा प्रोडक्ट, CH3Li, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, CH3Li जो है इसके ले लेता हूँ 2 मोल्स, इसके क्या ले लेता हूँ 2 मोल्स, और इस 2 मोल्स का रिएक्शन हम लोग करा देते हैं CuI से, CuI यानी कॉपर आयोडाइड। समझो, सबसे पहले हम लोग एक अल्काइल हैलाइड लेते हैं, उस अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन कराते हैं 2 मोल लिथियम के साथ, हमारा जो प्रोडक्ट बनता है वो कुछ ये बन जाता है। अब ये जो हमारा प्रोडक्ट बना, इसको 2 मोल ले लिया और फर्दर इसका रिएक्शन कराया कॉपर आयोडाइड के साथ, तो हमको जो प्रोडक्ट मिलेगा, हमको जो प्रोडक्ट मिलेगा उसके इसमें, वो प्रोडक्ट क्या मिलेगा बताओ, वो प्रोडक्ट क्या मिलेगा, वो प्रोडक्ट कुछ ये मिल जाएगा, वो प्रोडक्ट कुछ ये मिल जाएगा आपका, ठीक है। ये कर लिया CuLi, यहाँ पे दो तरफ लगा दो CH3, यही हमारा क्या है, यही हमारा क्या है, गिलमैन्स रिएजेंट, ये हमारा क्या है, गिलमैन्स रिएजेंट। ये हमारा क्या बेटा, गिलमैन्स रिएजेंट, ठीक है, ठीक है। अब आओ देखो, समझो बात को। सर ये रिएजेंट इतना स्पेशल क्यों है, बेसिकली ये जो रिएजेंट है वो क्या करता है, ये जो रिएजेंट है हमारे पास वो क्या करता है, ये है हमारा सोर्स ऑफ कार्ब एनायन। ये क्या है, ये है हमारा सोर्स ऑफ, दिख रहा है ना, ये क्या है हमारा सोर्स ऑफ कार्ब एनायन,
ठीक है, ये कार्ब एनायन का हमारा एक सोर्स है। ठीक है, कार्ब एनायन मतलब क्या होता है आपको पता है? हाँ तो पता है। ठीक, कोई डाउट इसमें? इसमें कोई डाउट नहीं है ना? जल्दी से लिख लो, जल्दी से लिख लो। हो गया, हो गया, मिटाओ, चलो। देखो, जो जनरल फॉर्मूला है गिलमांस रिएजेंट का है ना, देखो देखो, जो जनरल फॉर्मूला है किसका? रिएजेंट है ना, गिलमांस रिएजेंट का जनरल फॉर्मूला। ठीक है, समझो, इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? R2 Cu Li। ठीक है, ये इसका हो गया जनरल फॉर्मूला। ये होता क्या है? सोर्स ऑफ, जनरल फॉर्मूला क्या हो गया? R2Cu Li। ये होता क्या है? सोर्स ऑफ कार्ब एनायन। समझ में आया? ये कार्ब एनायन का सोर्स होता है। इसका मतलब कि ये जो हमारा R2Cu Li है वो कहीं ना कहीं वो क्या प्रोवाइड करेगा? R नेगेटिव आयन। ये वो क्या प्रोवाइड करेगा बेटा? R नेगेटिव आयन। ठीक है, R नेगेटिव आयन होगा। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं, एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे जैसे ये ले लिया मैंने, है ना, ये ले लिया मैंने, या फिर इसको अभी ऐसे मैं थोड़ा सा कर देता हूँ, कंजेस्टेड हो रहा था ये। ठीक है, ठीक, ठीक है। तो मैं तुमसे क्या पूछता हूँ कि बताओ इसमें से कौन सा कार्बन आयन मिलेगा हमें? तो क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? सर इसमें से हमें ये वाला कार्बन आयन मिलेगा, इसमें से हमें, इसमें से हमें ये वाला कार्बन आयन मिलेगा। यानी कि जो कार्बन यहाँ सी वगैरह अटैच है उस पर नेगेटिव चार्ज लगा दो। चलो मैं एक चीज ये बोल दिया, CH3 का होल ट्वाइस, है ना, इससे क्या क्या कार्बन आयन मिलेगा? इस रिएजेंट से क्या कार्बन आयन मिलेगा? तो क्या बोलोगे? सर ये कार्बन आयन मिलेगा। क्या क्लियर है? क्या क्लियर है? एक एग्जांपल और देखना चाहता हो तो देख लो। ठीक, फिर इसमें से बताओ क्या कार्बन आयन मिलेगा? तो क्या बोलोगे? बोलोगे सर ये कार्बन आयन मिलेगा। ठीक है, तो कार्बन आयन क्या मिलेगा इस रिएक्शन से? सॉरी, इस रिएजेंट से आपको समझ में आया? इस रिएजेंट से कौन सा कार्बन आयन मिलेगा कि आपको समझ में आया? ठीक है, जल्दी लिख लो, जल्दी लिख लो। चलो बेटा आगे देखते हैं, आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। समझो अब हम लोग को करना कैसे है ना, कोरी हाउस सिंथेसिस करना कैसे है। सपोज ये रिएक्शन होता क्या है, बेसिकली हमारे पास होता है अल्काइल हैलाइड। हम लोग जब किसी अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन गिलमांस रिएजेंट से कराते हैं, गिलमांस रिएजेंट क्या हो गया? R2Cu Li, है ना, ये मैंने इसको बोल दिया R। ठीक है, तो प्रोडक्ट क्या बनता है? प्रोडक्ट बनाने का तरीका पहले समझो कि ये जो हमारा गिलमांस रिएजेंट है बेटा, ये क्या है? सोर्स ऑफ कार्बन आयन। तो यहाँ से कार्बन आयन क्या मिलेगा? बोलोगे सर आर नेगेटिव मिलेगा। अब ये बेटा हमारे पास आर नेगेटिव है, जो हमारे पास आर नेगेटिव है वो क्या करेगा? इस कार्बन पे अटैक करेगा, इस अल्काइल ग्रुप पे अटैक करेगा, जिसके वजह से ये हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा। अब ये हाइड्रोजन जब रिमूव होगा तो बॉन्ड किस टाइप से टूटेगा? बोलोगे, समझो समझो, बोलोगे, क्या बोलोगे तुम लोग? कुछ तो बोलोगे, बोलोगे कि सर देखो ये जो एक्स है वो अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव है। हाँ सर, तो ये जो एक्स है वो बॉन्ड का शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अधिक शिफ्ट कर लेगा, बिल्कुल, जिसके वजह से आर और एक्स के बॉन्ड के बीच पोलैरिटी क्रिएट हो जाएगी। इसका मतलब ये हो गया हमारा डेल्टा पॉजिटिव, ये होगा डेल्टा नेगेटिव। तो क्या ये समझ में आया
कि जो हमारा गिलमांस रिएजेंट है वो इसी पे क्यों अटैक करता है। हाँ सर, ये बात समझ में आ गया। अब ये बॉन्ड कैसे ब्रेक होगा, होमोलिटिक हेटेरोलिटिक, बोलोगे कि सर बॉन्ड में है पोलैरिटी, जब पोलैरिटी क्रिएट हो जाती है तो 95% केस में कैसे बॉन्ड ब्रेक होता है, बोलोगे कि सर हेटेरोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन होता है, यानी कि बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन इस पे शिफ्ट हो जाएंगे, इस पे शिफ्ट हो जाएंगे, और जो हमारा स्ट्रक्चर बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, ये पीछे का अटैक किया है ना, तो क्या बन जाएगा आर आर डैश। अब ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, बेसिकली ये आर क्या है, इसके पास एक्स के साथ इलेक्ट्रॉन पेयर है, हाँ सर, तभी तो इसको डोनेट करके बॉन्ड बना रहा है, तभी तो इसको पे डोनेट करके बॉन्ड बना रहा है। हाँ तो सही बोल रहे हो, इसका मतलब इसको मैं क्या न्यूक्लियोफाइल बोल दूं, देखो न्यूक्लियोफाइल क्या होता था, न्यूक्लियोफाइल आर दोज स्पीसीज which has electron pair and they can donate, यानी कि ऐसे चार्ज स्पीसीज या फिर कोई भी स्पीसीज जिसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर हो और वो उसे डोनेट करता है, उसे हम लोग न्यूक्लियोफाइल कहते थे। हाँ सर बिल्कुल ठीक बात है, तो ये हमारा आर नेगेटिव क्या न्यूक्लियोफाइल हो गया, तो ये इस पे अटैक किया, ये इस पे अटैक किया, तो बेसिकली बेटा ये देखो, तो हमारा बाहर क्या हुआ, प्लस ऑफ एक्स नेगेटिव, प्लस ऑफ एक्स नेगेटिव बाहर हुआ, क्या इस एक्स नेगेटिव के पास, क्या इस एक्स नेगेटिव के पास भी एक्स के साथ इलेक्ट्रॉन नहीं है, सर बिल्कुल है। इसके क्या ये एक्स नेगेटिव हमारा न्यूक्लियोफाइल नहीं हो सकता, बोलोगे कि सर एक्स नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल होता है। याद करो, क्या क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ये तो न्यूक्लियोफाइल नहीं है, बिल्कुल है। कैसे, सबके पास लोन पेयर है, और ऐसे कोई भी स्पीसीज जिसके पास लोन पेयर हो और वो उसे डोनेट कर सके, वो सभी क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल होते हैं। ये भी न्यूक्लियोफाइल है और ये भी न्यूक्लियोफाइल है। तो इस रिएक्शन में हुआ क्या, एक न्यूक्लियोफाइल आया, सबस्ट्रेट पे अटैक किया और दूसरा न्यूक्लियोफाइल निकल गया, तो क्या न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट अनदर न्यूक्लियोफाइल इन दिस रिएक्शन, वन न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट अनदर न्यूक्लियोफाइल, तो क्या इस रिएक्शन को मैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोल दूं क्या, न्यूक्लियोफिलिक, क्या इस रिएक्शन को मैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं बोल सकता क्या, तो बिल्कुल बोल सकते हो। रीजन क्या है, एक न्यूक्लियोफाइल आया, दूसरे न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट किया, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, समझ में आया। अब बेटा जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं बेसिकली दो टाइप के होते हैं, और यहाँ पे जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है वो कौन सा हो रहा है, SN2, जब हम लोग क्या लिखेंगे, हियर SN2 reaction will always take place, यानी कि यहां पे हमेशा SN2 रिएक्शन होगा, यहां पे हमेशा कौन सा रिएक्शन होगा बेटा, SN2 रिएक्शन होगा। क्या ये बात क्लियर है, इसको लिख लो। मतलब सर SN2 रिएक्शन होता क्या है, हम लोग समझेंगे हेलो एल्केन हेलो एल्केन चैप्टर में, क्लास 12 में। बस अभी के लिए ये याद रख लो कि कोरी हाफ सिंथेसिस जब वो करते हैं हम लोग, उसमें हम लोग किसी अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन कराते हैं गिलमांस रिएजेंट से, और वहां पे जो रिएक्शन होता है वो हमेशा क्या होता है, SN2 होता है। कोई डाउट इसमें, कोई समस्या नहीं है सर। तो क्या कर लो बेटा, इसको नोट डाउन कर लो, इसको क्या कर लो, नोट डाउन कर लो अच्छे से, ठीक है, पक्की बात। अब देखो एक कुछ पॉइंट्स और लिख देता हूं कि जो हमारे SN2 रिएक्शन होता है बेटा, वो हमेशा एक स्टेप में होते हैं। SN2 रिएक्शन ऑलवेज हैपन इन वन स्टेप, इसको हम लोग ये भी कह देते हैं वन स्टेप रिएक्शन। ठीक है, इसको हम लोग और क्या कह देते हैं, वन स्टेप रिएक्शन। ठीक है, ठीक है, तो इसके बाद इतना लिखिए, हो गया बेटा, हो गया, हो गया, हो गया, कोई डाउट इसमें नहीं, तो कोई डाउट नहीं है। अब देखो, ठीक है, एक बात मैं आपको क्या आपसे पूछता हूं, रिएक्टिविटी फॉर Rx, है ना, कि Rx के कंपेरिजन में रिएक्टिविटी क्या होगी, तो बोलोगे कि सर जो हमारा मिथाइल हैलाइड होता है वो सबसे अच्छा रिएक्टिव होता है ना? मिथाइल हैलाइड, जो हमारा मिथाइल हैलाइड है वो सबसे अधिक रिएक्टिव होता है, उसके बाद 1 डिग्री, फिर मतलब उसके बाद 1 डिग्री हैलाइड होता है,
फिर 2 डिग्री हैलाइड होता है और फिर 3 डिग्री हैलाइड होता है। समझ गए समझ गए समझ गए। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है बेटा कि ये जो हमारे 2 डिग्री और 3 डिग्री हैलाइड है, ये इवेंट गिलमांस रिएजेंट से कोई रिएक्शन शो नहीं करते, नो रिएक्शन, यानी कि विद गिलमांस रिएजेंट ये कोई रिएक्शन शो नहीं करते। इसका मतलब 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड से जनरली हम लोग अल्केन्स को प्रिपेयर नहीं कर पाते विद रिस्पेक्ट टू गिलमांस रिएजेंट या फिर फ्रॉम कोरी हाउस सिंथेसिस। क्या ये बात क्लियर है? रीजन क्या है? ये भी रीजन आपको पता चलेगा SN2 रिएक्शन जो आप लोग पढ़ोगे हेलोजन हेलोजन। समझ में आया? तो अभी के लिए बस आप इतना याद रखोगे, अभी के लिए आप बस इतना याद रखोगे कि जो हमारा कोरी हाउस सिंथेसिस है वो एक टाइप का SN2 रिएक्शन है, जिसकी वजह से सबसे अच्छा जो रिएक्टिविटी होती है मिथाइल हैलाइड की, फिर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। जैसे मैं इसको एक एग्जांपल समझाता हूं, इसको मैं एक एग्जांपल समझाता हूं, जिसे तुमको मैं बोल दूं कंपेयर द रिएक्टिविटी। क्या बोल दूं? कंपेयर द रिएक्टिविटी। समझ में आया? एक मैंने तुमको दे दिया CH3I, एक मैंने तुमको दे दिया ये हो गया A, ये हो गया B, B में क्या हो गया? ये हो गया, B में होगा ये, ठीक है। C में आओ, C में क्या हो गया? यहाँ पे I लगा दिया, यहाँ पे, ठीक है। और D में क्या हो गया? ठीक है। तो मैं तुमसे क्या पूछ रहा हूँ कि रिएक्टिविटी कंपेयर करो। मैं तुमसे पूछ कर रहा हूँ बेटा, मैं तुमसे क्या पूछ रहा हूँ कि रिएक्टिविटी कंपेयर करो। तो क्या देखोगे? बोलोगे सर ये देखो ये हमारा मिथाइल आयोडाइड है, ये क्या है? बोलोगे सर ये हमारा 1 डिग्री, ये कार्बन कितने डिग्री का है? बोलोगे सर ये कार्बन है 1 डिग्री, इसका मतलब ये 1 डिग्री आयोडाइड है। यहाँ पे बोलोगे सर ये कार्बन है 2 डिग्री, इसका मतलब 2 डिग्री आयोडाइड। बोलोगे सर यहाँ पे ये कार्बन जो 3 डिग्री, इसका मतलब 3 डिग्री आयोडाइड। ये बोलोगे ना? हाँ, बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब जो रिएक्टिविटी होगा वो बोलोगे सर ए का रिएक्टिविटी सबसे अधिक, फिर बी का, फिर सी का, फिर डी का। तो मैं ऐसा ही क्वेश्चन पूछते हैं। ये एग्जांपल क्लियर हुआ? ये एग्जांपल क्लियर हुआ? क्लियर हो गया ये एग्जांपल? मिटा दूं? मिटा दूं? चलो ठीक है। अब आओ आगे देखते हैं। रिएक्टिविटी ऑर्डर फॉर हेलोजन, ठीक है। यानी कि हेलोजन के रिस्पेक्ट में रिएक्टिविटी कैसा होगा? तो इसका क्या होगा बेटा कि सबसे अधिक रिएक्टिव होगा हमारा ये ऑर्डर होगा। तो आप इसको लिख लो, फिर समझाता हूं क्या है। यानी कि सबसे अधिक रिएक्टिव होगा आयोडाइड, यानी कि अल्काइल आयोडाइड सबसे अच्छा कोरी हाउस सिंथेसिस करेंगे। उसके बाद अल्काइल ब्रोमाइड, फिर अल्काइल क्लोराइड, फिर अल्काइल क्लोराइड। रीजन क्या है? इसके पीछे का रीजन बहुत सिंपल है। क्या? अगर मैं चलो ये लेता हूं CH3F, CH3Cl, CH3Br, CH3I। चलो अब बताओ सबसे वीक बॉन्ड कहां होगा? तो बोलोगे कि सर हम लोग यहां से यहां यानी कि राइट टू लेफ्ट जब मूव कर, सॉरी लेफ्ट टू राइट जब मूव करेंगे तो बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज करेगा। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। लेफ्ट टू राइट बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज कर रहा है ना? हाँ, तो बिल्कुल डिक्रीज कर रहा है। अब तुमको पता है कि जो रिएक्टिविटी होता है वो क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ। जो रिएक्टिविटी होता है हमारा बेटा वो बॉन्ड स्ट्रेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना? हाँ, तो बिल्कुल होता है। इसका मतलब सबसे तगड़ा बॉन्ड स्ट्रेंथ यहाँ पे है,
सबसे तगड़ा बॉन्ड स्ट्रेंथ इसका है, फिर इसका है, फिर इसका है, फिर इसका है, यानी कि रिएक्टिविटी सबसे अच्छा किसका हो जाएगा? क्या ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? क्या ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? ठीक है, यानी कि आयोडीन सबसे अच्छा कोरी हाउस सिंथेसिस क्यों करता है? क्योंकि आयोडीन और कार्बन के बीच का जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है होता है सबसे कम। ठीक है, जल्दी लिख लो इसको भी आप क्या करो, जल्दी सीखो। हो गया, चलो चलो अब आगे देखते हैं, आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। अगला पॉइंट देखो, अगला पॉइंट देखो बेटा। बेटा बेसिकली ये बताओ, क्या कोरी हाउस सिंथेसिस में गिलमान रिएजेंट में से एक R माइनस ग्रुप आता था, एक कार्बन आयन आता था, और कोरी हाउस सिंथेसिस जब कर रहे होते तो जो हमारे पास अल्काइल हैलाइड होता था उस अल्काइल हैलाइड में ऐड हो जाता था। गिलमान रिएजेंट का एक कार्बन आयन अल्काइल हैलाइड के R ग्रुप से ऐड हो जाता था, यही था ना? यही है ना कोरी हाउस सिंथेसिस? हाँ सर। इसका मतलब क्या हम लोग कोरी हाउस सिंथेसिस से मीथेन का प्रिपरेशन कर पाएंगे? तो नहीं कर पाएंगे, तो बस लिख लो उसको, मीथेन कांट बी प्रिपेयर्ड cannot be prepared from कोरे हाउस सिंथेसिस, है ना? है ना? कोरे हाउस सिंथेसिस से हम लोग मीथेन को प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे। टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्केन। किससे? प्रिपरेशन ऑफ अल्केन फ्रॉम गिलमान रिएजेंट। और जब हम लोग किसी अल्काइल हैलाइड को गिलमान रिएजेंट के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमको अल्केन मिलता है, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? कोरे हाउस सिंथेसिस। तो कोरे हाउस सिंथेसिस से हम लोग क्या, कोरे हाउस सिंथेसिस से हम लोग किसको प्रिपेयर नहीं कर सकते? मीथेन को नहीं प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अगला सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? ये मेथड का बेटा, इस मेथड को हम लोग यूज क्यों करते हैं? तो लिखोगे दिस मेथड इज यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ This method is used for preparation of unsymmetrical alkane. यानी कि इस मेथड का यूज करके हम लोग अनसिमेट्रिकल अल्केन्स को प्रिपेयर करते हैं। तो इस मेथड का यूज करके हम लोग क्या करते हैं? अनसिमेट्रिकल अल्केन को प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, यानी कि अनसिमेट्रिकल अल्केन बहुत अच्छे यूनिट में यहाँ पे होता है। रीजन क्या है? रीजन क्या है? चलो एक एग्जांपल से समझते हैं, एक एग्जांपल समझते हैं, है ना? ये क्या हो गया? CH3 CH2 Br, इसका रिएक्शन हम लोगों ने करवा दिया CH3 होल ट्वाइस। देखो ये सबस्ट्रेट है, इसका रिएक्शन हम लोगों ने करवा दिया CH3 होल ट्वाइस CuLi। ठीक है, प्रोडक्ट क्या मिलेगा? तो तुम बोलोगे कि सर बेसिकली यहाँ पे होगा क्या? बोलोगे कि सर यहाँ बेसिकली होगा क्या? सर यहाँ से हमको मिल जाएगा कार्बन आयन। कौन सा कार्बन आयन मिल जाएगा? तो बोलोगे सर यहाँ से हमको मिलेगा CH3 नेगेटिव। अब ये जो CH3 नेगेटिव है, ये जो CH3 नेगेटिव है वो इस कार्बन पर अटैक करेगा। अरे इस पे क्यों नहीं करेगा? बोलोगे वहां पे अटैक करेगा जहां पे पोलैरिटी होगी। पोलैरिटी कहां पे होगी? यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव। समझ गए बात को? हाँ सर। जिसकी वजह से ये पूरा बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन इस Br नेगेटिव पे शिफ्ट हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है। तो सबसे पहले Br नेगेटिव निकल गया। Br नेगेटिव क्या हो गया? निकल गया। प्लस प्रोडक्ट क्या बना? ये Br नेगेटिव निकला तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब उसके जगह पे जाकर बंदा जुड़ गया तो क्या हो जाएगा? CH3 CH2 CH3। ये बात क्लियर है? क्या बना? क्या बना? अनसिमेट्रिकल बना कि नहीं? कैसे? अरे भैया ऑड नंबर ऑफ कार्बन, यानी कि जितने कार्बन इधर होने चाहिए उतने कार्बन इधर होने चाहिए। सिमेट्रिकल क्या होगा? देखो CH3 CH2
CH2 CH2, इस बॉन्ड को मैं बी से डिसोसिएट करता हूं। क्या जो बंदा इधर है वही बंदा इधर भी है? यहां तक ये हो गया सिमेट्रिकल, और ये क्या हो गया अनसिमेट्रिकल। यहाँ पे कार्बन को बी से थोड़े काटोगे, ठीक है, बी से तो बॉन्ड को तोड़ोगे ना, तो ये क्या बनता हो गया अनसिमेट्रिकल। ठीक है, तो जनरली इस मेथड का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, अनसिमेट्रिकल अल्केन्स को प्रिपेयर करते हैं। तो जल्दी से इसको लिख लो, जल्दी से इसको लिख लो। हो गया बेटा, हो गया, हो गया। कोरे हाउस सिंथेसिस समझ में आ गया? तो लोग क्वेश्चन करते हैं। और क्वेश्चन करते हैं। पहला मैं इसका रिवीजन कर लिया। ठीक, क्वेश्चन नंबर तीसरा, क्वेश्चन नंबर तीसरा है ना, इसमें मैंने रिवीजन क्या दे दिया, इसमें रिवीजन क्या दे दिया, हाँ हाँ हाँ, इसका होल पास कर दिया मैंने, CuLi। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चौथा, ठीक, ये कर लो आयोडाइड, इसका इसका मैंने क्या कर लिया, इसका मैंने करा दिया, ठीक है। जल्दी जल्दी प्रोडक्ट बनाओ, जल्दी जल्दी प्रोडक्ट बनाओ, बनाओ जल्दी जल्दी प्रोडक्ट। कर लिया, चलो अब बताओ। अब तुमको क्या ये पता है कि यहाँ से क्या मिलेगा, CH3 नेगेटिव, यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से क्या मिलेगा, C2H5 नेगेटिव, यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से ये नेगेटिव मिलेगा, यहाँ से क्या मिलेगा, CH3 नेगेटिव मिलेगा। क्या यही मिलेगा आपको? पता है कोई बात? हाँ तो पता है। अब देखो, देखो क्या करो, क्या करो, इसको हटाओ, यहाँ पे CH3 लगाओ, है ना, CH3। ठीक है, अब क्या करो, अब क्या करो, ये बॉन्ड हटाओ, यहाँ CH3 लगाओ। ना ना ना, CH3 नहीं लगाना, C2H5 लगाना है। क्या बात समझ में आ रही है? अब आगे क्या करोगे, आगे क्या करोगे बेटा, आगे, ओहो, यहाँ पे मैं लगा देता हूँ, इसमें क्या करना है, इसे बोलोगे सर इस बॉन्ड को हटाओ और यहाँ पे इस ग्रुप को लगा दो। चलो ये कर लिया, अब ये ग्रुप को जोड़ दो। कितने कार्बन ग्रुप है, 1 2 3 4। सबसे पहले 1 2 1 2 3 4 कार्बन जोड़ दिया, और उसके बाद ये पांचवा, ये हो गया। ठीक है, ये हो गया, ये क्या था, ये हो गया। ठीक, टच नहीं है। ठीक है, छठे में क्या करोगे, यहाँ पे क्या मिलेगा, CH3 नेगेटिव, इसको हटाओ, CH3 को जोड़ दो। ठीक है, ऐसे करने के क्वेश्चन। क्या ये क्वेश्चन समझ में आ गया? क्या क्या इस टाइप का क्वेश्चन कर लोगे आप? जल्दी से नोट करो, जल्दी से नोट करो। आगे करते हैं, आगे सॉल्व करते हैं, आगे सॉल्व करते हैं, है ना। एक टाइप का क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, जैसे तुमको बोल दे कि प्रिपेयर
एक टाइप का ये भी क्वेश्चन हो सकता है। क्वेश्चन क्या है, प्रिपेयर CH3 CH2 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 CH3 from कोरे हाउस यानी कि कोरे हाउस सिंथेसिस का यूज करके हम लोग को ये बंदे को प्रिपेयर करना है। आओ देखो कैसे करते हैं, तो देखो इसको प्रिपेयर करना है, इसका मतलब प्रोडक्ट ये हो गया। तो सबसे पहले प्रोडक्ट साइड में लिख लो CH3 CH2 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 CH2। सबसे पहले प्रोडक्ट साइड में लिख लो। लिख लिया, हाँ सर लिख लिया। अब क्या कर दो, यहां पे हमारा कोई रिएक्टेंट ए रहा होगा, यहां पे कोई रिएक्टेंट ए रहा होगा। अब उसको किस रिएजेंट के साथ हम लोग रिएक्ट करेंगे। चलो देखते हैं। आपको पता है कि यहाँ तो मिलेगा कार्बन, यहाँ तो मिलेगा कार्बन। क्या मैं ऐसा कर लूं, चलो ये ए है, क्या मैं ऐसा कर लूं कि ये जो हमारा रिएक्टेंट है इसको 4 कार्बन का चेन ले लूं, यानी कि CH3 CH2 CH2, चलो 3 कार्बन का इसका चेन ले लिया और यहाँ पे लगा दिया Br। ठीक है सर, और यहाँ पे क्या लिया मैंने, यहाँ पे क्या ले लिया CH3 CH2 इसका होल ट्वाइस UNI। तुमको पता है यहाँ से क्या मिलेगा, बोलोगे सर यहाँ से हमको मिलेगा CH3 CH2 नेगेटिव, ये मिलेगा। अब ये नेगेटिव चार्ज बेसिकली क्या करेगा, इस कार्बन पर अटैक करेगा, जिसकी वजह से ये बंदा लीव कर जाएगा। तो क्या प्रोडक्ट बना लेगा, ये प्रोडक्ट बना लेगा। सिंपल समझ गए बात, हाँ तो समझ गए। तो दूसरा वैरायटी इस टाइप का आ सकता है। कर लोगे, जल्दी नोट डाउन करो। चलो इन दोनों क्वेश्चन को करो सॉल्व। अब इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करो। चलो इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करो, जल्दी करो। हो गए। इन सबको कोरे हाउस सिंथेसिस से प्रिपेयर करना है। ठीक है, अब चीजों को ध्यान रखना। इसको सबसे पहले सॉल्व करते हैं। बेटा मैंने आपको रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या बताया था कि सर जो हमारा मिथाइल ग्रुप होगा, मिथाइल आयोडाइड होगा, जो हमारा CH3 मिथाइल आयोडाइड है, तो मिथाइल CH3 यानी कि जो हमारा मिथाइल हैलाइड होगा वो सबसे अच्छा रिएक्शन करेगा। उसके पास 1 डिग्री हैलाइड, फिर 2 डिग्री हैलाइड, फिर 3 डिग्री हैलाइड। तो आप ये याद रखो ना कि जो 1 डिग्री और 2 डिग्री 2 डिग्री और जो 3 डिग्री हैलाइड होते हैं, ये जनरली रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, यानी कि रिएक्शन नहीं देते। तो तुमको एक चीज ध्यान देना है कि यहाँ पे जो आप अल्काइल हैलाइड लोगे, जो रिएक्टेंट लोगे, जो सब्सट्रेट लोगे, वो 2 डिग्री या 3 डिग्री नहीं होना चाहिए। तो इसको करेंगे कैसे सॉल्व, वही सबसे पहले प्रोडक्ट क्या होगा, बोलोगे सर प्रोडक्ट नहीं होगा। सबसे पहले रिएक्टेंट सोचो, बोलो सर रिएक्टेंट ले लेते हैं हम लोग CH3I। बहुत अच्छी बात है, ले लिया CH3I रिएक्टेंट। रिएजेंट क्या लोगे, तो बोलो सर रिएजेंट ले लो, इसमें से एक कार्बन का चेन कम करो, ठीक है। क्या कर लिया CH3 इसमें से बेसिकली एक कार्बन का चेन कम करो, वही कार्बन यहाँ पे ऐड हो जाएगा। सिंपल सी बात है। यहाँ पे 2 कार्बन का भी चेन ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूँ रिएक्शन फास्ट हो, तो मैंने 1 कार्बन का चेन ले लिया, कोई डाउट नहीं है। बाकी आप कैसे करोगे, ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है। यहाँ पे हो गया CH2, इसका हो गया होल ट्वाइस CuLi, ठीक है। हाँ सर, यहां से हमको क्या मिलेगा, CH3 CH CH2, इस पे हो गया नेगेटिव चार्ज। सर बिल्कुल ठीक बात है। अब बेसिकली क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज जाएगा, इस कार्बन पे अटैक करेगा और ये हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा, यही होगा ना। हाँ सर, अब प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा हमको, CH3 CH CH2 CH2 कितना है, 1 2 3, ठीक है। समझ गए बात, कैसे रिएक्शन करना है।
ठीक, अब ये हो गया तुम्हारा होमवर्क, ये हो गया तुम्हारा होमवर्क। तुम ध्यान देना कि 2 डिग्री 3 डिग्री हाइलाइट रिएक्टेंट में नहीं होने चाहिए, रिएजेंट पूरा चलेगा, रिएक्टेंट में नहीं होने चाहिए। ये हो गया आपका होमवर्क, करो और करके सेंड करो मुझे, ठीक है। करो और मेरे को बताओ इसका आंसर क्या आया। हो गया, हो गया, तो ठीक है बेटा, ठीक है। आज के लिए इतना ही। कोरे हाउस सिंथेसिस को हम लोगों ने पूरा प्रॉपर पढ़ लिया है, इसमें अब इससे अधिक कुछ भी नहीं बचा। टोटली कोरे हाउस सिंथेसिस हम लोग का हो गया कंप्लीट। अब हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन में अदर मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखेंगे। एक ही लेक्चर में हम लोग देख लेंगे फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, फ्रॉम एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का बचा है, और फ्रॉम मेटल डिसॉल्व रिएक्शन, और वुल्फ किन्सन रिडक्शन और क्लेमेंसन रिडक्शन, यानी कि यही 4 बचे हुए हैं। इसको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना है।